रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुषमो सिवासन भाषा। ताते रामचरित मानस बर, धरेऊ नाम ही हेरी हर्षी हर। इसका तात्पर्य यह है कि भगवान महादेव ने इस ग्रंथ की रचना करके अपने मन में रखा हुआ था और शुभ अवसर पाकर पार्वती जी को सुनाया। शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर सुंदर रामचरितमानस नामकरण किया। श्री रामचरितमानस सनातन धर्म का अत्यंत पवित्र, पठनीय, लोकप्रिय और प्रामाणिक ग्रंथ है। इसकी रचना का आरंभ संवत 1631 अर्थात लगभग 1574 ईस्वी में अयोध्या में गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा किया गया और 2 वर्ष 7 माह 26 दिनों में यह ग्रंथ पूर्ण हुआ। इसकी भाषा अवधी है, किंतु इस पर ब्रज भाषा और भोजपुरी का भी प्रभाव है। इसकी अधिकांश सामग्री वाल्मीकि रामायण से ली गई है। इस ग्रंथ में भारतीय परंपरा का सारांश संग्रहित और प्रतिपादित है। रामचरितमानस में निबंध रूप से भगवान राम का चरित्र वर्णित है। इसमें 7 सोपान अथवा कांड है। पहला बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, 5वां सुंदर कांड, छठा लंका कांड एवं 7वां उत्तर कांड। इन 7 कांडों में 23 श्लोक, 4608 चौपाइयां, 1074 दोहे, 207 सोरठे एवं 86 छंद है। रामचरितमानस मूलतः काव्य है, किंतु इसका उद्देश्य भारतीय धर्म और दर्शन का प्रतिपादन करना। इसलिए इसमें उच्च दार्शनिक विचार, धार्मिक जीवन और सिद्धांत, वर्णाश्रम, अवतार, ब्रह्म निरूपण और ब्रह्म साधना, सगुण निर्गुण, मूर्ति पूजा, देव पूजा, गाय, संत और ब्राह्मण की रक्षा, वेद मार्ग की प्रशंसा, अवैदिक और स्वच्छंद पंथों की आलोचना, कुशासन की निंदा, कलयुग की निंदा, राम राज्य की सराहना आदि अनेक विषयों का सुंदर प्रतिपादन हुआ है। इसी प्रकार पारिवारिक संबंध और प्रेम, पतिव्रत, पत्नी व्रत, वचन की मर्यादा, प्रतिज्ञा का पालन, सामाजिक व्यवहार, नैतिक आदर्श, भातृ प्रेम आदि का विवेचन भी इसमें यत्र तत्र सर्वत्र भरा पड़ा है। मध्य युग में जब चारों ओर से सनातन धर्म के ऊपर विपत्तियों के बादल छाए हुए थे और वेद तथा शास्त्रों का अध्ययन शिथिल पड़ गया था, तब इस अकेले ग्रंथ ने उत्तर भारत में हिंदू सनातन धर्म को सजीव और अनुप्राणित रखा। लोक भाषा में होने से सर्वसाधारण पर इसका प्रभाव व्यापक रूप से पड़ा। धार्मिक और सामाजिक विषयों पर यह उदाहरण का काम करने लगा। इसकी लोकप्रियता का रहस्य इसकी समन्वय की नीति। इसलिए प्रायः सभी धार्मिक संप्रदायों ने इसका हृदय से आदर किया। इस एक ग्रंथ ने जितना लोक का कल्याण किया है, उतना बहुत से पंथ और संप्रदाय भी मिलकर नहीं कर पाए हैं। इसकी ख्याति दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। यह अद्भुत और अनुपम ग्रंथ है। इस ग्रंथ की रचना करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबसे पहले काशी में भगवान विश्वनाथ जी एवं माता अन्नपूर्णा को सुनाया था। रात्रि काल में पुस्तक श्री विश्वनाथ जी के मंदिर में रख दिया गया। प्रातः काल जब पट खोला गया तो उस पर सत्यम शिवम सुंदरम लिखा पाया गया और उसके नीचे भगवान शंकर के हस्ताक्षर भी थे। अनन्य श्रद्धा और विनीत भाव से इस ग्रंथ का पाठ करने से मानव जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भगवान श्री सीता रामचंद्र जी की कृपा प्राप्त होती है तथा मानव जीवन धन्य हो जाता है। Download the Vama app now.